सूर्य और मंगल अगर आपके फोर्थ हाउस में स्थित हों तो इस युति के आपको क्या क्या परिणाम मिल सकते हैं। सूर्य और मंगल फोर्थ हाउस में स्थित होंगे तो आपको ये देखना पड़ेगा दोनों कितने क्लोज हैं। जितने ज़्यादा ये क्लोज होंगे उतना ही ज़्यादा जातक बहुत ज़्यादा स्ट्रॉन्ग मन वाला होगा, काफ़ी ज़्यादा मानसिक स्थिति से वो दृढ़ होगा और किसी भी प्रकार की रिस्क लेने या किसी भी प्रकार का हार्ड से हार्ड निर्णय लेने से वो नहीं घबराएगा। ऐसा जातक काफ़ी ज़्यादा डिटर्मिनेशन वाला होगा, डेडिकेशन वाला होगा, वो एक करियर में एक स्ट्रॉन्ग चाहत रखेगा सफल होने की। ऐसा जातक अपने जीवन में बहुत आगे तक जाएगा और वो अधिकारी लेवल तक जा सकता है। ऐसा जातक कोई बहुत बड़ा प्रशासनिक अधिकारी या सेना या पुलिस विभाग में या किसी भी सरकारी विभाग में बहुत बड़ा अफसर बन सकता है। ऐसे जातक के माता के साथ बहुत स्ट्रॉन्ग रिलेशन होंगे। ऐसे जातक को ऐसा जीवन साथी मिलेगा जो उसकी माता की बहुत ज़्यादा केयर करेगा। सूर्य और मंगल का फोर्थ हाउस में स्थित होना यह भी दिखाता है कि आपकी माताजी बहुत कोई बड़े सरकारी जॉब में हो सकती हैं और वो एक बहुत ही प्रभावशाली महिला हो सकती हैं, वो राजनीति में हो सकती हैं। इसके अलावा वो कोई ऐसे फील्ड में हो सकते हैं जहाँ पे प्रशासनिक सेवाएं हैं या कोई भी प्रशासनिक पद है या जहाँ पे बहुत बड़ी कोई पोस्ट है किसी भी क्षेत्र में जहाँ पे बहुत महत्वपूर्ण निर्णय लिए जाते हों, जहाँ पे प्रशासनिक रूप से बहुत महत्वपूर्ण स्थिति होती हो, ये सब। इसके अलावा आपकी माताजी काफ़ी रूड नेचर की, काफ़ी ऐसा नेचर जिसमें आपको वो घर पर हर बात मनवाए, हर बात के लिए फोर्स करे, ऐसा नेचर हो सकता है। साथ ही कभी कभी आपके अपनी माता के साथ मतभेद भी हो जाएंगे इस केस में। अब देखिए, जातक है वो दूसरों से बहुत ज़्यादा एक्सपेक्टेशन रखेगा और जातक अपने अंदर जो कमियां हैं उनको दूर बहुत जल्दी कर लेगा। ऐसे जातक बहुत ही अर्ली सक्सेस पा जाते हैं अपने जीवन में। साथ ही इनका नेम फेम काफ़ी अच्छा होगा। जातक को हमेशा सरकार से फायदा होता रहेगा। जातक को अपने पिता से भी बहुत मदद मिलेगी। सूर्य और मंगल का फोर्थ हाउस में होना जातक की मानसिक स्थिति को बहुत ज्यादा तीव्र कर देता है और दृढ़ भी बनाता है। तो मानसिक रूप से बहुत ही ज्यादा दृढ़ ऐसा जातक होता है। इनकी इच्छा शक्ति बहुत ज्यादा मजबूत होती है, ये दृढ़ निश्चय वाले होते हैं। साथ ही साथ ये जिस काम को करने के लिए एक बार डिसाइड कर लें उसको ये हमेशा करके ही छोड़ते हैं। साथ ही ऐसे जातक अपने दुश्मनों पर बहुत जल्दी वार करेंगे, दुश्मनों से बहुत जल्दी ये बदला ले लेंगे। साथ ही कोई भी इनके सामने अगर तर्क वितर्क करेगा, वाद विवाद करेगा तो ये उसको बहुत जल्दी परास्त कर देंगे। साथ ही ऐसे जातक बहुत ही इस प्रकार की स्थिति रखते हैं जीवन में जहां पर वो किसी को अपना आदेश देके उसका पालन करवा सकें, जहां पर वो किसी के अंडर में काम नहीं करना चाहते लेकिन दूसरों को अपने अंडर में बहुत जल्दी कर लेंगे। ऐसे जातक अक्सर किसी बहुत बड़ी कंपनी के बड़े अफसर या अधिकारी हो सकते हैं, सीईओ लेवल या बहुत ही एमडी लेवल तक के ये लोग हो सकते हैं। साथ ही इनके अंडर में बहुत सारे लोग काम करते होंगे इस प्रकार की स्थिति रहते हुए। ऐसे जातक अपने मिड एज के बाद ज़्यादा सफल होंगे हमेशा और जातक का जो फोकस अपने कैरियर पे बहुत ज़्यादा रहेगा। साथ ही इनमें सफल होने की इच्छा या अपने जीवन में बहुत कुछ पाने की इच्छा रहेगी। इनको बहुत ज़्यादा अपने आप से एक्सपेक्टेशन नहीं रखनी चाहिए। वास्तव में ऐसे जातक अपने शुरुआती जीवन से ही काफ़ी होनहार साबित हो सकते हैं। इनका स्टडी भी काफ़ी अच्छी हुई होगी। साथ ही जातक को कुछ सीखने की जो स्थिति है या हम बोल सकते हैं एक जातक को जितना जल्दी वो सीखता है, जितना जल्दी वो चीज़ों को ग्रहण करता है, वो स्थिति में काफ़ी फास्ट होगा जातक। ऐसे में जातक को माता और पिता का अच्छा सपोर्ट रहा होगा। आपकी फैमिली पहले से ही बहुत ही एक रेपुटेड फैमिली हो सकती है, बहुत एक फेमस फैमिली हो सकती है, एक नामी घर आपका हो सकता है। तो ऐसा देखा जाए तो जातक के जो बुजुर्ग लोग रहे हैं फैमिली में पहले, वो भी काफ़ी प्रभावी लोग रहे हैं। साथ ही साथ ऐसे जातक के पास जमीन जायदाद, धन संपत्ति सब कुछ होगा। ऐसा जातक लेकिन कभी कभी विवाद का सामना करेगा अपने घर और परिवार वालों से। इसके अलावा अपने जीवन साथी से ऐसा जातक कभी भी संतुष्ट नहीं होगा। ऐसा जातक जीवन साथी से बहुत ज़्यादा एक्सपेक्टेशंस रखेगा। अगर स्त्री के चार्ट में ऐसी स्थिति बनती है तो वो अपने पिता की बहुत ज़्यादा चहेती हो सकती है। हालांकि उसके अपनी माता के साथ संबंध खराब रह सकते हैं लेकिन पिता की बहुत ज़्यादा चहेती होगी और वो पिता से बहुत ज़्यादा सपोर्ट प्राप्त करेगी। साथ ही उसको सरकारी लाभ बहुत जल्दी मिलेगा जीवन में। अब देखा जाए तो आपके चार्ट में ये देखना जरूरी है कि मंगल और सूर्य कौन कौन से भावों के स्वामी हैं। सूर्य और मंगल जिन भावों के भी स्वामी होंगे उन भावों से रिलेटेड कार्य और उन भावों से रिलेटेड रिश्तों को निभाने की चाहत आप में बहुत स्ट्रांग होगी। साथ ही जातक को सफलता बहुत जल्दी मिलेगी। करियर पर ऐसा जातक ज़्यादा फोकस करता है। ऐसे जातकों के संबंध बहुत बड़े बड़े अधिकारियों या अफसरों से हो सकते हैं। ऐसे जातक हमेशा अपने काम पर फोकस करते हुए दूसरों को अंडर में रखने की क्षमता रखते हैं और दूसरों से बहुत जल्दी काम निकलवा लेते हैं। तो ऐसे जातक हमेशा सरकार के चहेते रहेंगे, आप अपने बॉस के चहेते रहेंगे। आपको
आपको हमेशा अप्रिसिएशन मिलेगा। ऐसे जातक राजनीति या खेलों में या कोई भी ऐसी स्थिति जहां पर बहुत फास्टली कोई काम किया जाता है, जहां पर फास्ट निर्णय लिए जाते हैं, जहां पर स्थिति को बहुत जल्दी संभाला जाता है, आपातकालीन स्थिति जहां बनती है, उन मामलों में बहुत अच्छा काम कर सकते हैं। साथ ही ऐसे जातकों की अपने करियर से जो एक्सपेक्टेशन काफ़ी हाई रहेगी, तो कभी भी ये कितनी भी इनको पदोन्नति मिल जाए लेकिन संतुष्ट नहीं होंगे। तो करियर में बहुत बड़ा कद ऐसे लोगों का होता है, समाज में भी ये बहुत प्रसिद्धि पाते हैं। साथ ही क्योंकि ये कंजक्शन आपके फोर्थ हाउस में रहते हुए जातक की मानसिक क्षमता को ये हमेशा प्रभावित करता है। ऐसा जातक बहुत जल्दी चीज़ों को सीखने वाला होगा और वो एकदम लास्ट स्टेज तक लाइफ में बहुत कुछ सीखता रहेगा। साथ ही ऐसा जातक अपने अनुभवों से बहुत कुछ सीखेगा। अपने साथ वाले जो लोग हैं उनकी संगति का असर आपके ऊपर सबसे गहरा पड़ेगा। साथ ही आपका जो फैमिली का बैकग्राउंड रहा है वो आपको सबसे ज़्यादा प्रभावित करेगा। ऐसे जातक अपनी फैमिली में जिस प्रकार के माहौल में पले बड़े हैं उसका ही प्रभाव उन पर सबसे ज़्यादा देखने को मिलता है। साथ ही ऐसे जातक किसी भी स्थिति परिस्थिति में अपने आप को चेंज करने या परिस्थिति के अनुसार अपने आप को ढालने में सक्षम होते हैं। ऐसे जातक हमेशा एक स्ट्रॉन्ग सेंस रखेंगे काम करने का। ऐसे जातक ज़्यादातर जॉब में सफल होंगे। इनके लिए बिजनेस करना उतना अच्छा नहीं रहता, ये हमेशा जॉब करने को ही देखेंगे और इनको छोटा मोटा पद कभी भी पसंद नहीं आता, ये बहुत बड़े पद पर जाते हैं। इस प्रकार के जातक आपको आईएएस लेवल तक देखने को मिल सकते हैं। ऐसे जातक सेना या पुलिस में या कोई भी स्पोर्ट्स के क्षेत्र में बहुत बड़े पदों पर होते हैं। इन जातकों का सरकार से डायरेक्ट कनेक्शन रहता है, सरकार के बहुत ज़्यादा चहेते और बहुत ज़्यादा सम्मानित ये लोग होते हैं। अपने जीवन में काफ़ी बार ये पुरस्कार प्राप्त करते हैं, इनके काम को बहुत ज़्यादा एप्रिसिएशन भी मिलता है। ऐसे जातक हमेशा अपने काम पे फोकस करके चलते हैं और अपने बॉस को खुश करने के लिए या अपने बॉस को राजी करने के लिए कुछ भी करने को तैयार हो जाते हैं। साथ ही ऐसे जातक अपने काम के प्रति इतने ज़्यादा दृढ़ होते हैं कि ये बिल्कुल भी अनुशासनहीनता बर्दाश्त नहीं कर सकते। तो जो लोग इनके अंडर में काम कर रहे हैं उनको ये बहुत अच्छे से हैंडल करते हैं। साथ ही ये कंडीशंस को हैंडल करने में काफ़ी अच्छे होते हैं। ये किसी भी बड़े सरकारी पद पर अगर चले जाएं तो इनके पास जितनी भी जिम्मेदारियां होंगी उनको ये काफ़ी अच्छे से निभाएंगे। ऐसे जातकों की मानसिक दृढ़ता का ही ये सब परिणाम होता है। साथ ही साथ ऐसे जातकों के ऊपर जो फैमिली का प्रभाव है, फैमिली का प्रभाव काफ़ी गहरा रहता है, इसलिए हमेशा ये अपने संस्कारों से, अपने रीति रिवाजों से बंधे हुए होते हैं। साथ ही इनके ऊपर अपनी माता का सबसे स्ट्रॉन्ग प्रभाव रह सकता है। साथ ही कभी कभी ऐसे जातकों को ऐसा फील्ड भी मिल सकता है जहां पर या तो कोई फैमिली का ही कोई काम हो या मान लीजिए फैमिली में किसी ने कोई ऐसा जॉब करा हो जिसको आप भी कर रहे हो, तो एक सेम फील्ड में जाने वाली जो स्थिति है, हम बोलते हैं कि अगली पीढ़ी भी फिर उसी जॉब में आ जाती है या उसी कार्य क्षेत्र में आ जाती है, वो स्थिति भी आपके लिए सूट करती है। साथ ही अब आपको ये देखना पड़ेगा सूर्य आपके चार्ट में कौन से भाव के स्वामी हैं। सूर्य आपके चार्ट में जिस भाव के भी स्वामी होंगे उस भाव से आप बहुत ही स्ट्रांगली मानसिक रूप से और फिजिकल रूप से कनेक्टेड रहेंगे। साथ ही उस भाव के रिजल्ट प्राप्त करना आपको बहुत ज़्यादा आसान हो जाएगा। उन रिश्तों के प्रति आप बहुत ज़्यादा डेडिकेटेड रहेंगे। लेकिन यहाँ पर सबसे ज़्यादा समस्या जातक को कभी कभी डोमेस्टिक लाइफ को लेकर आ जाती है, अगर जातक अपने काम पर ही सबसे ज़्यादा फोकस करने लग जाए तो। अब यहाँ पर आपको अपनी वर्क लाइफ और अपनी जो डोमेस्टिक लाइफ है उसमें बैलेंस करना बहुत ही ज़रूरी है। अगर आप ये नहीं कर पाते तो आपकी डोमेस्टिक लाइफ काफ़ी डिस्टर्ब हो सकती है। जातक हमेशा एक बहुत बड़े पद की चाहत रखेगा, करियर में बहुत ज़्यादा आगे जाने की चाहत रखेगा। तो इस प्रकार के जातक इसी चाहत की वजह से आगे बढ़ते जाते हैं और इनको मान सम्मान और प्रतिष्ठा हमेशा ही चाहिए, इनको एप्रिसिएशन हमेशा ही अपने काम में चाहिए, तभी ये ज़्यादा सक्सेस पा जाते हैं। साथ ही साथ ऐसे जातक बहुत ज़्यादा सेल्फ मोटिवेटेड रहते हैं, तो अगर इनसे कोई भूल भी हो गई या गलती भी हो गई या कोई ऐसी इन्होंने रिस्क ले ली जहाँ पर इनसे काम नहीं संभल रहा, तो वहाँ भी ये कभी भी हारते नहीं और आगे बढ़ते चले जाते हैं। तो ये स्थितियाँ बनती हैं जब भी आपका सूर्य और मंगल का कंजक्शन 4th हाउस में बनेगा। फिलहाल इस वीडियो में इतना ही।